हेलो एंड वेलकम टू विशाखा क्लासेस। मैं विशाखा मिस और आज आपके लिए लेके आई हूँ एक गुड न्यूज़। ये गुड न्यूज़ आप सभी के स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हैं। और आज बता देती हूँ मैं आपको कि हमने एडिकोडेमी लॉन्च हो चुका है और जिसमें आपको मिलने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स। और ये जो लेक्चर्स है वो आपको सिर्फ वड़ा पाव के प्राइस में ही मिलने वाला है। आपने सही सुना है, आपको ये जो लेक्चर्स है वो आपको वड़ा पाव के प्राइस में मिलने वाला है। मीन्स आपको सिर्फ 10 रुपीज़ में आपको लेक्चर्स मिलेंगे। अब ये एडिकोडेमी क्यों आप यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बेस्ट क्वालिटीज लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको बेस्ट टीचर्स जो आपको लेक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड्स करने वाले हैं। सेकेंडली पॉइंट, यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है लेक्चर्स के वीडियोस हमारे सभी हिंदी में होने वाले हैं, जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपको मिलेगा HD क्वालिटी रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा, जिसे आप कभी भी आप देख सकते हो। जब भी आप फ्री हो तभी आप ये लेक्चर्स आप वो टाइम पे देख सकते हो। फोर्थली पॉइंट, यहाँ पे आपको ये जो सिलेबस है स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लेक्चर्स है वो यहाँ पे हम आप प्रोवाइड्स करने वाले हैं। उनके जो सिलेबस है वो यहाँ पे प्रोवाइड्स होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो 10 रुपीज़ के लेक्चर्स मिलने वाले। ओनली 10 रुपीज़ में आपको यहाँ पे लेक्चर्स प्रोवाइड होने वाले हैं। और ये जो आप लेक्चर्स हैं आप किसी पे भी देख सकते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, और कोई भी एप्पल प्रोडक्ट्स हो गए आप उस पे सभी पे देख सकते हो। और लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डेमो लेक्चर। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का देखने वाले हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज हम इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके पहले हमने देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में भी बताया था। वहाँ पे हमने क्या देखा था कि अकाउंट्स के 3 टाइप होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में और प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में भी मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। लेकिन वहाँ पे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिटेलिंग में पढ़ा था। सेम आज यहाँ पे डेमो लेक्चर में मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट लेसन इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले आपको मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे मिलने वाले अभी TY के, MCOM के, FY, SY सभी के लेक्चर्स मेरे चैनल पे आपको प्रोवाइड होने वाले। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। और आपको एंडिंग में बताने वाली हूँ एक बहुत गुड न्यूज़ है, स्टार्टिंग जैसे बता दिया था, उसका लिंक कहाँ पे मिलेगा वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना भूलना नहीं। अब आता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, किसके लिए होता है, वो जानना जरूरी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉप मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। वो मैनेज करते हैं, उनको एक डिसीजन लेना होता है कि कंपनी कैसे चल रही है, बराबर है या नहीं, वो सब उनको देखने का रहता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इज रिलेटिव टू मैनेजमेंट फंक्शंस। अकाउंटिंग इसलिए काम क्या आता है, मैनेजमेंट करने, कोई भी चीज़ हो उसको कैसे मैनेज करना है, लेकिन अकाउंट्स के रिलेटिव्स में। डेफिनेशनली यहाँ पे दिया है, टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पे बताया है। मैनेजमेंट अकाउंट इज द प्रेजेंट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन अ सच अ वे एज दैट असाइन द मैनेजमेंट टू क्रिएट ऑफ पॉलिसी एंड द डे टू डे ऑपरेट ऑफ अ अंडरटेक। यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉलिसीज क्रिएट करना रहता है और डे टू डे हमें वहाँ पे फंक्शनली करना होता है। थर्डली आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट का यहाँ पे नेचर ही क्या होता है। मैनेजमेंट अकाउंट को मैं यहाँ पे 2 हिस्सों में बांट देती हूँ, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग। यहाँ पे जो अकाउंटिंग दी है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अकाउंटिंग को आप टॉप मैनेजमेंट ही मत समझो, क्योंकि बाकी जितने भी जन हैं वो भी अपना एंटायर पर्सनली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपना जो भी टास्क उनको जो भी दिया रहता है वो वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सेम यहाँ पे अकाउंटिंग बोला है कि अकाउंटिंग को सिर्फ अकाउंटिंग मत समझो,
क्योंकि ये रिकॉर्ड करता है बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं सभी चीज़ रिकॉर्ड करता है, जैसे बुक कीपिंग। फोर्थ पॉइंट है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमें आया था, जिसमें वो लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब हमने वहाँ पे पॉइंट सीखा था। सेम चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले आता है प्रोविजन डेटा। तो प्रोवाइड्स डेटा कहाँ से आता है? तो यहाँ पे हमें सोर्स ऑफ डेटा यूज़ करना पड़ता है मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए। क्वालिटी ऑफ डेटा कलेक्ट करना रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी काम रहता है वो यहाँ पे हम करते हैं। मॉडिफाइड डेटा, जो भी डेटा मिली होती है उसको हमें क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अलग अलग चीज़ों में, प्रोडक्ट वाइज, सप्लाई वाइज या टेरिटरी वाइज के हिसाब से उसको डिवाइड कर देना रहता है। एनालाइजिंग करना रहता है कि हमें जो डेटा मिल रही है, हमें जो प्लानिंग हम करने वाले हैं, उस पर जो डिसीजन लेने वाले हैं वो सब बराबर है या नहीं है। जो भी हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो भी यहाँ पे बराबर है या नहीं, वो सब यहाँ पे देखा जाता है। सर्वे एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशंस यूज़ करते हैं। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की तरफ होता हो। डाउनवर्ड मतलब डायरेक्टली डाउनवर्ड जो रहते हैं। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन में वर्टिकली भी होता है, हॉरिजॉन्टलिटी भी होता है, सेम फ्लोइंग होता है। मतलब एक ही डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट के दो दो हो तो दोनों के बीच में बात हो रही हो, एक परचेज सेल हो उसके बीच में बात हो रही हो। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है नीचे से बात ऊपर जाती हो, मतलब डाउनवर्ड टू अपवर्ड बात जाना। नीचे कुछ हुआ रहेगा, समझो जो लेबर्स हैं उनके बीच में कुछ हुआ रहेगा, फिर उसके ऊपर जो मैनेजर रहेगा उसके पास जाएगी, फिर उसके ऊपर वाले मैनेजर के पास, मिडल मैनेजमेंट, ऐसे करके टॉप मैनेजर के पास एक बात चली जाती है। कोई भी टॉपिक हो सकता है। सेम वे अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी होता है। मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को जब कुछ बात बोलनी वो डायरेक्टली नीचे नहीं बोलता है, पास टू पास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्कूल की बात ले लेती हूँ, सबसे इजी एग्जाम्पल है जिसमें आपको समझ आएगा। मैं यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स ले लेती हूँ, स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल एंड द चेयरपर्सन या चेयरमैन हो गया हो, वहाँ पे जो भी ट्रस्टी हो गया हो। अब डाउनवर्ड टू अपवर्ड, स्टूडेंट को जब कुछ प्रॉब्लम हुई होती है या स्टूडेंट के पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम हुई होती है तो वो कहाँ पे जाती है? कंप्लेंट क्लास टीचर को। फिर क्लास टीचर को लगता है कि नहीं वो प्रिंसिपल को जानी चाहिए, ऐसे कोई टॉपिक हो गया हो कुछ तो प्रिंसिपल को जाता है। कभी कभी प्रिंसिपल तक बात स्टॉप हो जाती है कि वहाँ पे प्रिंसिपल ने सॉल्व कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है फिर ट्रस्टी या चेयरपर्सन की बात भी जाती है। अब इसमें लेते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड में कुछ फंक्शन रखना है। ट्रस्ट पर्सन ने यहाँ पे जो रोज़ रेगुलर वहाँ पे चेयरपर्सन है वो रोज़ आ रहा हो, उन्होंने एक फंक्शन करना है तो वो किसको बोलेंगे? प्रिंसिपल को। डायरेक्टली स्टूडेंट को जाके नहीं बोलेंगे कि हमें ये फंक्शन रखना है, तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल को बोलेंगे। प्रिंसिपल सबकी क्लास टीचर को बुला दी जाती, जो भी टीचर्स रहेगी वहाँ पे। टीचर्स जाके क्या करेगी? बात सुनेगी, उसके बाद जाके किसको बोलेगी? स्टूडेंट्स को जाके बताएंगी कि हम ऐसे ऐसा फंक्शंस रखने हैं। तो इसी को बोला जाता है मीन ऑफ कम्युनिकेशन। फैसिलिटी ऑफ कंट्रोल, हर चीज़ को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। हमें यहाँ तक कि हमारा गोल क्या है, हमें कौन से लेवल तक पहुँचना है, कितना सेल करना है, ये सब भी हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट का मेन चीज़ है। मेन चीज़ है बजट कंट्रोलिंग एंड द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना। यूज़ ऑल द कोऑर्डिनेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, खाली फाइनेंशियली डेटा से हमें काम नहीं चलता है, हमें अलग अलग चीज़ों से भी कलेक्शन करना पड़ता है। लाइक सर्वे करना, इंजीनियरिंग रिकॉर्ड करना, अलग अलग चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं। अब आता है 5th पॉइंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। अब इसका स्कोप क्या है, क्या काम आता है वो देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यहाँ पे क्या होता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है वो वापस क्या करता है? रीअरेंज
करता है, क्योंकि मैनेजमेंट डायरेक्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर कंट्रोलिंग नहीं रख सकता है, इसलिए उसके पास जो भी डेटा आएगी उसको वापस वो रीअरेंज करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग या डिफिकल्ट कॉस्टिंग, ऐसे सभी चीज़ें हमें यहाँ पे यूज़फुली ऑपरेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग का काम आता है कि हमने जो रियल टर्म कैपिटल उसमें कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना माइंड ऑफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। बजटरी कंट्रोल, किसी भी चीज़ को बजट में कंट्रोल रखना, कितना आपका जो बजट है वो आपको कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इन्वेंटरी का हमारा मतलब है हम जो भी अभी स्टॉक होता है वो सबको बराबरी कंट्रोलिंग रखना ज़रूरी है। स्टैटिस्टिकल मेथड, हम मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से, एज अ टॉप मैनेजमेंट के हिसाब से हम वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड, चार्ट मेथड या पीरियोडिकल मेथड या इंडेक्स नंबर, जो भी हम यूज़ करेंगे तो उसमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इंटर रिपोर्टिंग, हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कब देने वाले हैं, मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज, हाफ ईयरली वाइज, या इसको देने के लिए हम कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे, कैश फ्लो यूज़ करोगे आप या फंड फ्लो स्टेटमेंट या स्क्रैप रिपोर्टिंग, जो भी। टैक्स, एक टैक्स ऐसा है कि जहाँ पे हमें फाइल ऑफ रिटर्न करना, रिटर्न फाइल बनाना ज़रूरी है, जो भी हमारा टैक्स पेमेंट रहता है वो सभी वहाँ पे क्लियर आउटेड होना चाहिए। फिर आता है सर्विस ऑफिस सर्विस का, यहाँ पे जो भी हम ऑफिस लिए सर्विस करते हो या रिपोर्टिंग होता है, जो भी इसमें हमें मर्चेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हम अच्छा यूज़ करने वाले हो वो सब यहाँ पे इंक्लूडिंग होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल मतलब अंदर अंदर ही कुछ ऑडिटिंग होना। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेकिंग करना। चेकिंग करने के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो भी हम कर रहे हैं मैनेजमेंट के थ्रू वो इंटरनली कंट्रोलिंग है या नहीं है। 6 पॉइंट आता है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। किसी भी कंपनी में रोल मैनेजमेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे वो रोल आउट करने वाला है वो सब यहाँ पे देखा जाता है। उसको एजुकेटेड होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हो, गलत कुछ भी आ रही हो, उसको कंट्रोलिंग करना आना चाहिए। उनका जो रोल है कैसे आगे चीज़ को या उस कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है वो सभी यहाँ पे देखना रहता है। एक तरीके से वो चीफ इंटेलिजेंट ऑफिसर का ही काम वहाँ पे किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट को ये चीज़ भी बोले जाते हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंट को क्या करना रहता है, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल डेटा जो मिलती है दोनों में बराबर है या नहीं वो भी उनका काम यहाँ पे चेक करने का रहता है। अब मैनेजमेंट अकाउंट इज एक्चुअली लाइक अ स्कोपर इन द व्हील, जो मालूम है व्हील के ऊपर से रहते हैं, उसी को यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंट को बोला गया है। अब आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कुछ फंक्शन है। सबसे पहले आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ का हमें प्लानिंग करना। मेरे को अगर किधर घूमने जाना हो तो मेरे को उसके पहले से प्लानिंग करना होगा, वहाँ पे क्या लेके जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्या क्या सामान लेंगे हम, कपड़े कौन से वहाँ पे, किस तरीके समर रहेगा तो कौन से कपड़े, विंटरिंग रहेगा तो कौन से कपड़े। ऐसे ही मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का भी काम होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग में क्या होता है कि बजट बराबर है या नहीं, कॉस्ट स्टेटमेंट बराबर है या नहीं, प्रॉफिट ऑफ प्लानिंग बराबर है या नहीं है। कंट्रोलिंग टॉप मैनेजमेंट का काम है। टॉप मैनेजमेंट का ये काम होता है कि हम जो सेल कर रहे हैं उसका जो कॉस्टिंग निकलने वाला है वो सब का कंट्रोलिंग, मतलब जो भी हमारा खर्चा होने वाला है वो सब बराबर हो रहेगा या नहीं है, जो भी स्टेटिस्टिकली रिकॉर्ड करना पड़ता है या उसका रिपोर्टिंग बना के वहाँ पे दिखाना रहता है। कोऑर्डिनेशन, हर चीज़ को हर लोगों से कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है। सभी के साथ बराबर बोलो ना, एक तरह से सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अदर फंक्शन, ही एडमिनिस्ट्रेट टैक्स पॉलिसी करना चाहिए। टैक्स पॉलिसी बराबर, टैक्स जो भी रहता है आपको वो बराबर टाइम टू टाइम पे आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसी के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। फिजिकल प्रोटेक्शन जो भी रहेगा वो या प्रॉपर इंश्योरेंस के हिसाब से फॉलो आउट करना चाहिए। ही कैरी आउट अ कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक और सोशली फोकस, बराबर है या नहीं वो भी यहाँ पे आपको चेक आउट
करना चाहिए। यहाँ पे अभी डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियली अकाउंटिंग दिया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के हिसाब से सब देखना रहता है। भाई मैनेजमेंट का काम क्या होता है? उसको इंटरनली क्या मैनेजमेंट हम यूज़ करने वाले प्रोविजन अकाउंटिंग फंक्शन इंफॉर्मेशन वो सब यहाँ पे देखा रहता है। एनालाइजिंग परफॉर्मेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या होता है? पूरे साल में क्या हो रहा है वो सब वहाँ पे रिपोर्टिंग में देखा जाता है। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? डेटा जो भी दी होती है पर्पज़ के लिए वो यहाँ पे इन लोग देखते हैं। डेटा यूज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है कि मॉनिटरी जो भी रिपोर्ट मिलती है पास इवेंट में या पोस्ट मॉडर्न एनालाइजेशन के हिसाब से वहाँ पे उनको डेटा को यूज़ करना है। मैनेजमेंट का अकाउंट होता है जो भी फ्यूचर या उसके बाद सप्लाई डेटा मिलती है हमें प्रेजेंट में या फ्यूचर में, और उसको हमें किस में कन्वर्ट करता है? मैनेजमेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना रहता है। मॉनिटरी मैनेजमेंट मॉनिटरी का मैनेजमेंट का यहाँ पे काम आ जाता है। इकोनॉमिक इवेंट्स हो गए उसको प्लेस सर्च करो, यहाँ पे इकोनॉमिक कहाँ पे होने वाला है, किस जगह होने वाला है, ये सब देंगे। हर टाइम क्या होता है जो हमारा वैल्यू ऑफ मनी होता है वो वहाँ पे चेंज हो भी सकता है यहाँ पे या नहीं भी चेंज हो सकते हैं। पीरियोडिकल रिपोर्टिंग का मतलब होता है हमें पीरियड टू पीरियड या लॉन्ग वाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें यहाँ पे कंपेयर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट करते हैं। तो पे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में यूजुअली प्रिपेयर होते हैं ईयरली वाइज या फिर सम केस में कभी कभी क्या होता है हाफ ईयर में भी प्रिपेयर होता है। तो दोनों में वहाँ पे आपको चेक वहाँ पे करना रहता है। प्रिसाइज का यहाँ पे हो गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि कंपेयर करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। नेचर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इज़ अ मोर ऑब्जेक्टिव वाइल मैनेजमेंट अकाउंट इज मोर सब्स्टिट्यूट होता है। दिस इज़ बिकॉज क्यों होता है वो फंडामेंटली बेस्ड ऑन जजमेंट होता है इसलिए। लीगल कॉम्प्लाइजेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है यहाँ पे कि जो भी हम देते हैं या बिजनेस में हो गया एवरी बिजनेस के हिसाब से लीगली प्रोविजन होना चाहिए 1 2 या अदर एक्ट के हिसाब से। सेम यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं अभी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या काम करता है? कॉस्टिंग करने का काम करता है। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी चीज़ को टॉप मैनेजमेंट वहाँ पे वो उस चीज़ को मैनेज करते हैं। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हमें रिकॉर्ड करना रहता है। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ आपका वीकनेस क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना रहता है। सेकेंडली कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं होगी, हमें वहाँ पे खुद ही वहाँ पे करना रहता है। मैनेजमेंट अकाउंट इज़ ओनली एज अ टूल मैनेजमेंट अकाउंट में क्या होता है सिर्फ खाली टूल्स का ही यहाँ पे यूज़ होता है। वाइड स्कोप का मतलब होता है कि एक ही जन को नहीं मालूम पड़ेगा, यहाँ पे बाकी जन भी अगर रहेंगे तो उन सभी को भी मालूम पड़ेगा। टॉप हैवी स्ट्रक्चर का यहाँ पे होता है ऑर्गेनाइजेशन या नंबर ऑफ रूलर एंड रेगुलेशन के हिसाब से। अपॉर्चुनिटी टू चेंजेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड ऑन द ब्रेक अवे फॉर ट्रेडिशनली हम जो पहले अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते थे वो रीअरेंजमेंट पर्सनली एक्टिविटी में चला जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ स्टेज मैनेजमेंट अकाउंट स्टिल इज इंटरनली स्टेज इट वॉज therefore some empirical as a new infection of analysis tool. This will create the doubt about every unit of management account. यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब आपको बता देती हूँ हमारी जो वेबसाइट है एडुकेडमी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है थ्योरी सब्जेक्ट्स वो हमने विशाल क्लासेस में अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। और ये जितने भी डेमो लेक्चर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने भी आएंगे लेक्चर्स पर लेक्चर 10 रुपीज़ यहाँ पे आपको पे करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। आज के टाइम पे आपको 10 रुपीज़ में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ तक भी ऑटो के भी प्राइस 20 रुपीज़ पर सीट हो गया है। जो पहले 10 रुपीज़ था अब 20 रुपीज़ हो गया है। तो 10 रुपीज़ में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक बार आप 10 रुपीज़ पे करोगे वो आप लेक्चर अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो। आपको हर टाइम डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। प्लीज़ एंड प्लीज़
सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं। अब इसके बाद मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर लूँगी। इसके पहले मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर प्रोवाइड कर लिया, डेमो लेक्चर, वो आप देख सकते हो। और ये था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर। बाकी जितने भी लेक्चर, थ्योरी लेक्चर, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। प्लस हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप व्हाट्सअप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो। और ऐसा कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके सभी डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एंड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।